स्टूडेंट्स, नाउ अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में। उसमें सीबीएसई बोर्ड 2026 में कितने मार्क्स का आने वाला है। ठीक है, सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हम लोग जनरल फॉर्म की बात करते हैं। जनरल फॉर्म क्या कहती है? ax² + bx + c = 0, जिसकी डिग्री हमारी 2 होती है। ठीक है, और यहाँ पर हमारा a ≠ 0 यानी x का कोएफिशिएंट 0 नहीं हो सकता। दैट मींस ये दोनों टर्म 0 हो सकती है, पर ये वाली टर्म 0 नहीं हो सकती। कम से कम ये वाली टर्म होनी ही इसमें चाहिए। नेक्स्ट इज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसके, हाउ टू फाइंड इट्स सॉल्यूशन। इसके सॉल्यूशंस कैसे फाइंड करते हैं हम लोग। कई बार हम लोग उसको केस स्टडी में भी क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो देयर आर, ठीक है, सम मेथड्स। ठीक है, सबसे पहले सबसे नॉर्मल सबसे कॉमन मेथड विच इज फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड में क्या कर सकते हैं हम लोग, जैसे हम लोगों ने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला मेथड सीखा है। किसी भी चीज के मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, जैसे मिडिल टर्म क्या है? बी, इसको स्प्लिट करेंगे। ठीक है, जिसकी मल्टीप्लिकेशन a × c होगी और एडिशन उसका b हमारा होना चाहिए। डिपेंड्स ऑन लास्ट साइन। अगर यहाँ प्लस है तो एडिशन, अगर यहाँ माइनस है तो उसका सब्ट्रैक्शन b के इक्वल होना चाहिए। वो सब बच्चों ने लगभग सीखी होगी। सेकंड इज वन मोर थिंग, इट इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या कहता है? ठीक है, उसके अगर कभी कभी हम लोगों से मिडिल टर्म की स्प्लिटेशन नहीं होती, ठीक है, हम लोगों से ये वाला मेथड नहीं अप्लाई होगा, तो हम ये मेथड अप्लाई कर लेंगे, या उससे कहा जाएगा तो विच इज x = -b ± √b² - 4ac/2a। सारी वैल्यूज इसके अंदर रख के हम लोग, ठीक है, यहाँ से abc की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट करके हम लोग x की वैल्यू यानी कि उसके जीरोस निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इज वन और कंपैरेटिव द स्क्वायर मेथड भी हमारा, लेकिन ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा कोर्स से क्या हो गया, डिलीट हो गया, तो इसलिए हम लोग इसको नहीं पढ़ते, नेक्स्ट ईयर देखेंगे फिर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां से हमारा बन के आने वाला है एमसीक्यूज। समझ लीजिए एमसीक्यूज होने वाला है इसका 100%, नॉर्मली ज्यादातर देखा जाता है। एमसीक्यूज क्या कहता है? वो नेचर ऑफ रूट्स पे डिपेंड करता है। नेचर ऑफ रूट्स कैसे होते हैं? वो डिपेंड करता है डिस्क्रिमिनेंट पर। डिस्क्रिमिनेंट दैट मींस d = b² - 4ac, जो कि हमारा कहाँ यूज करेगा, जो कि हमारा अंडर रूट के अंदर यूज किया गया है, वो ऊपर देखेंगे हम लोग। अब देयर आर 3 कंडीशंस, 3 कंडीशन व्हेन यदि हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 से ग्रेटर होगा। 0 से ग्रेटर का मतलब, 0 से ग्रेटर का मतलब पॉजिटिव वैल्यूज होंगी, यानी कि अगर पॉजिटिव वैल्यू, रूट्स कैसे होंगे? रूट डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग होंगे, अनइक्वल होंगे, और रूट्स उसके रियल और अनइक्वल, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी लेकिन डिफरेंट। सेकंड इज d = 0, ज्यादातर ये वाली चीज देता है हमको, d = रूट्स इक्वल होंगे तो कोई इक्वेशन दे देगा, उसके अंदर a b c की जगह कुछ k वगैरह मान लेगा, बाकी सब कांस्टेंट वैल्यू दे देगा, वो निकलवाता है वैल्यू। तो ऐसी कंडीशन में रूट्स कैसे होने वाले हैं? इक्वल और रियल होने वाले हैं। तीसरी कंडीशन क्या है? जब d की वैल्यू <0। लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव वैल्यूज हो। जब नेगेटिव वैल्यूज होंगी तो रूट्स कैसे होंगे? नो रियल रूट एग्जिस्ट, कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, यहां हम लोग इसको लिखकर छोड़ देंगे, क्योंकि इस सारे का सॉल्यूशन हम लोग क्लास 11 में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये सब आप लोग फॉलो कीजिए। आई होप इस चैप्टर में आप लोगों को बेनिफिट होने वाला है। थैंक यू।